हेलो, नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। सूक्तियों के बढ़ते हुए क्रम में आज हम नीति शतक की जो नेक्स्ट सूक्ति है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि सबको पता है, सबसे पहले ये जो सूक्ति है वो कहाँ से ली गई है? नीति शतक से। और नीति शतक के रचयिता है महाराजा भर्तृहरि। सभी पहले ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ से 2 से 3 प्रकार से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। पहला, सूक्ति के आधार पर जो 1 नंबर का होगा, जो हमें नीचे दिखाई दे रही है, शीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषणम। और एक, यदि यही श्लोक अपना पद्यांश के दौरान आ जाता है तो यहाँ प्रश्नों की संख्या बन जाती है अपने 6 से 7। जो 6 से 7 प्रश्नों की संख्या बनती है उसमें लगभग लकार, कारक, विभक्ति सभी आ जाते हैं। और इसका जो आधार है इस सूक्ति का, वो इन 3 लाइनों में ही पूरा होता है। इसलिए हमें सूक्ति जब भी पढ़नी चाहिए, सिर्फ उसका अंग नहीं पढ़ना सूक्ति का, उस सूक्ति का आधार हमारा तैयार होना चाहिए। तो देखिए महाराजा भर्तृहरि क्या कहते हैं सूक्ति में। वचो ही सत्यम परमम विभूषणम लज्जा अंगनायाः कृसता कटौ च द्विजस्य विद्येव पुनस्तथा क्षमा शीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषणम। देखो, वचो ही अर्थात सत्य वचन, सत्य वचन ही का ही, सत्य वचन ही, सत्यम सत्य वचो वचन ही परमम विभूषणम, परम महान, विभूषणम आभूषण है। यानी सत्य वचन ही सबसे महान आभूषण है। आभूषणों की बात करें तो हम ये सुंदरता बढ़ाने के लिए काम में आता है। विभिन्न प्रकार के आभूषण होते हैं, जैसे प्राणी के लिए विद्वान बनना एक आभूषण का कार्य करता है। नारी जाति के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण होते हैं जो देह की सुंदरता बढ़ाने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो वैसे ही सभी प्राणियों में जो महान वचन, सत्य वचन ही सबसे महान आभूषण है। दूसरी लाइन की बात करें तो लज्जा, शर्म, लज्जा का तात्पर्य आपका शर्म या लज्जा अंगनायाः, नारी, नारी का सबसे बड़ा आभूषण है लज्जा। जिस नारी में जितनी लज्जा होती है उसका सबसे बड़ा गहना और संस्कार वही माना जाता है। नेक्स्ट है कृसता। कृसता का तात्पर्य होता है क्षीणता, मध्य भाग, कटौ, कमर, कटौ कहते हैं कमर को, जो कि अपने शरीर का मध्य वाला भाग होता है। तो कमर का आभूषण है क्षीणता। द्विजस्य, द्विजस्य इसका सीधा तात्पर्य तो है ब्राह्मण। द्विजस्य किसे कहते हैं? ब्राह्मण को। ब्राह्मण का जो आभूषण है वो है विद्या एव, विद्या ग्रहण करना और विद्या दूसरों को देना, अर्थात खुद पढ़ना और औरों को पढ़ाना, ये ब्राह्मण का आभूषण है। पुनश्च तथा क्षमा, और दूसरा जो ब्राह्मण का आभूषण है वो क्षमा कर देना, अर्थात किसी भी बुराई को पुनश्च 2 बार क्षमा करना, अर्थात एक गलती के बाद दोबारा से क्षमा करना, ये ब्राह्मण का आभूषण है। ठीक इसी प्रकार सब सर्वश्रेष्ठ जो अपनी सूक्ति है वो क्या कह रही है? शीलम ही, शीलम सदाचार, यानी सबका भला करना, सदाचार ही सर्वस्य सबका, सर्वस्य सबका, सबका किसका? नरस्य प्राणियों का, सभी प्राणियों का, भूषणम आभूषण, भूषणम आभूषण, जो सभी प्राणियों का आभूषण है वो है सदाचार। इस प्रकार से महाराजा भर्तृहरि बता रहे हैं। प्रथम लाइन में इन्होंने आभूषण बताया व्यक्ति का सत्य वचन, सबसे महान आभूषण। नारियों का आभूषण बताया है लज्जा अर्थात शर्म।
कमर का आभूषण बताया है क्षीणता। द्विजस्य, ब्राह्मण का आभूषण, द्विजस्य कहते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण का आभूषण बताया है विद्या पुनस्तथा क्षमा, पहली विद्या ग्रहण करना और विद्या पढ़ाना, दूसरा क्षमा कर देना, ये ब्राह्मण का आभूषण। और सर्वश्रेष्ठ और सभी प्राणियों का शीलम ही, सदाचार ही सभी प्राणियों का आभूषण बताया गया है। अब यहाँ ध्यान देंगे एक तो कि ये जो द्विजस्य है इसके बारे में टिप्पणी आपको पता होनी चाहिए। द्विजस्य, श्लोक के अंतर्गत द्विजस्य शब्द का अर्थ बताया है, वो बताया है ब्राह्मण, लेकिन हम यहाँ इसके अन्य अर्थ भी ले सकते हैं। द्विजस्य यानी द्विज, दो जन्म लेने वाला, दो जन्म लेने वाला, द्विज का तात्पर्य हम दो जन्म लेने वाला। और दो जन्म लेने से तात्पर्य यहां पर है कि प्राणी का, विद्वान बताकर गए हैं प्राणी का दो बार जन्म होता है। पहली बार जो जन्म होता है वो माता के गर्भ से होता है, एवं जो दूसरी बार जन्म होता है वो गुरु के पास जाकर के विद्या अध्ययन करने के बाद में जन्म होता है। अन्यथा कहा जाता है जन्मात जायते क्षुद्रात द्विजाभ्याम विद्या अध्ययनात जायते, अर्थात दूसरी बार विद्या अध्ययन करने के बाद प्राणी का जन्म होता है। पूरी सूक्ति को इसी प्रकार ध्यान से देखेंगे एक एक शब्द के आधार पर, और जो मोस्ट बनती है अपनी है शीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषणम। एक से दो बार देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।